पटौदी नगरी एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात रही है। कुछ स्थानों पर बेशक बाहर के प्रोफेशनल कलाकारों से रामलीला का मंचन करवाया जाने लगा हो, परंतु पटौदी नगर में होने वाली चारों रामलीलाओं में स्थानीय कलाकार ही बिना कोई शुल्क लिए केवल भक्ति भाव से रामलीला का मंचन करते हैं। इनमें से कई कलाकार बहुत पुराने हैं तथा उनके रोल दर्शकों द्वारा काफी पसंद किए जाते हैं। हम आपको ऐसे कुछ कलाकारों से परिचित करवाएंगे। इस कड़ी में आज हम एक ऐसे ही कलाकार प्रेम वधवा से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पिछले 34 वर्ष में रामलीला के अनेक महिला पात्रों के किरदार निभाए हैं। उन्हें भगवान राम की तीनों माता का किरदार निभाने का भी गौरव प्राप्त है। आइए बात करते हैं प्रेम वधवा से। प्रेम वधवा जी, पटौदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको हम देखते आ रहे हैं कई दशकों से कि रामलीला में आप किरदार निभाते आ रहे हैं और अलग अलग किरदार निभाए हैं जी। तो कब से आपने रामलीला में पार्ट करना शुरू किया? मैं सन 1989 से रामलीला से जुड़ा था। पहली बार मैंने नटी का और सीता की सखी बना था। उसके बाद हमारे जो भावी कलाकार हैं, बड़े सदस्यगण हैं जो बड़े बड़े, साहिब राम बत्रा जी, गोपाल वधवा जी, उस समय रामलाल शास्त्री जी भी थे और जयकिशन वर्मा जी। इनको मेरा पार्ट काफ़ी अच्छा लगा, तो हमने सोचा क्यों ना इसको लड़के को सीता का रोल दे दिया जाए। तो 1990 से मैं सीता का रोल से जुड़ गया था। अच्छा, 1990 से और 2004 तक मैंने सीता का रोल किया है। फिर उसके बाद उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई तो नए लड़कों को भी चांस देना ज़रूरी था, इसलिए मैंने वो सीता का पार्ट छोड़कर फिर शिरूपा का रोल शुरू कर दिया, जिसमें मुझे काफ़ी प्रसिद्धि मिली। और जो प्रसिद्धि मुझे शिरूपा के रोल में मिली है, मतलब जो रोल मेरा सबसे ज़्यादा पसंद लोग करते हैं वो शिरूपा का करते हैं। लोग इंतज़ार करते हैं कि प्रेम का रोल शिरूपा का कब आएगा, और लोग फ़ोन करके पूछते हैं मुझसे कि भाई आपका शिरूपा का रोल कब है, किस दिन आएगा। जैसे रामलीला शुरू होती है लोगों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। और 2004 से लेकर और अब तक मैंने मतलब लगभग 15 साल तक कौशल्या का रोल करा है और केकई का रोल भी किया है 3-4 बारी। उसमें भी काफ़ी सफलता मिली मुझे। लेकिन केकई के रोल में ना मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरा मन नहीं करता कि मैं प्रभु राम को बनवास भेजूँ, इसलिए मैंने इस रोल को छोड़ दिया। हालांकि रोल अच्छा है, इसमें दमदार भी है, ये आप भी मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन मन को सुकून नहीं मिलता इस रोल करने से कि मैं प्रभु राम, जिसका मैं सब बहुत बड़ी पूजा करता हूँ, जिसको मानता हूँ, उसको मैं प्रभु राम को बनवास भेजूँ, ये मेरे से देखा नहीं जाता। इसलिए मैंने इस रोल को छोड़ दिया और फिर मैंने उसके बाद सुमित्रा का रोल करा। और ये भी देखो एक विनम्र प्रभु राम की कि मैंने राम जी की तीनों माताओं का रोल कर रखा है, केकई का भी, कौशल्या का भी और सुमित्रा का भी। शायद ही कोई कलाकार होगा जिसने ये तीनों रानी का रोल किया हो अलग अलग समय में। जी, अलग अलग समय में। और जहाँ जब जरूरत होती है हम हमेशा हाजिर रहते हैं। मैं प्रभु राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं अपने स्टेटस में भी लिखता हूँ, कभी भी आप देख लेना, जब मेरे व्हाट्सएप पे आता स्टेटस तो नीचे लिखा मिलेगा आपको, मेरे राम श्री राम, फिर आगे मेरा फ़ोन नंबर। अच्छा, तो राम के इतने भक्त हैं जी। लेकिन ज़्यादातर जैसे शूर्पणखा है वो भी एक तरह का विलेन हो गई। लेकिन वो कलाकार आपने, लेकिन शूर्पणखा भी तो देखो ना, उसको राम को पाने के लिए तो करा उसने रोल। वो राम को चाहती थी ना, नेगेटिव रोल आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि शूर्पणखा ने राम को पाने के लिए। हमने आपको नारद मोह के नाटकों में अमूमन देखा है। हाँ जी, मैं ये मेरा बहुत बड़ा सबसे अच्छा मेरे को रोल लगता है। इसका कारण ये है कि इसमें ना मुझे भजन गाने के बहुत अच्छे मौके मिलते हैं और मैं भजन गाने में बहुत रुचि है मेरी। भजन में आपने भी देखा होगा, सुंदरकांड वगैरह में जाता हूँ तो भजन गाता हूँ मोस्टली, तो मेरी बचपन से ही रुचि है भजन गाने की। तो इसलिए मैं नारद रोल मतलब चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। हालांकि मैं हर साल मना करता हूँ कि मैं इससे नहीं होता, नहीं करूँगा, लेकिन पता ही क्या होता है, जब ये दिन आते हैं ना, वो कहते हैं बिना पायल के घुंघरू बजना शुरू हो जाते हैं, तो रहा ही नहीं जाता। ये इस रोल के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। तो नारद का रोल कब से करते आ रहे हैं आप? सन 1990 से लगातार? हाँ जी, यानी 24 साल हो गए आप? जी, लगभग 34 साल। हाँ जी, 34 साल। क्या बात है। तो अभी जो आपने रोल गिनवाए जी, उसमें ज़्यादातर रोल जो है वो महिला पात्र के हैं। तो आप पुरुष हैं तो आप वो महिला पात्र के रोल आपने ज़्यादा क्यों पसंद किए? इसका कारण ये कि मेरे जो शरीर है ना वो इसी लायक, मतलब बॉडी जो मेरी है, तो पतला हूँ ना मैं थोड़ा औरों से, तो मेरे पे फिट बैठते हैं रोल। और इसमें कोई शर्म नहीं है, लेडी रोल हो चाहे जेंट्स रोल हो, इसमें कोई शर्म नहीं। हम तो प्रभु राम की लीला करनी है। ये मूछें वगैरह कटवानी पड़ती होंगी? जी, कटवानी पड़ती, कोई बात नहीं है, तो घर की खेती है, 4 दिन बाद 10 दिन बाद फिर आ जाती है, इसमें कोई वो नहीं है। तो अब तक जितने भी आपने रोल किया, आपने एक तो बताया शूर्पणखा, वो जी, आपका पसंद किया गया। हाँ जी। सेकंड नंबर पे कौन सा पसंद? कौशल्या करा उसके बाद। अच्छा, नहीं, जिसको लोगों ने ज़्यादा सराहा? सबसे ज़्यादा सराहा शूर्पणखा को। और उसके बाद नारद का तो महाराज जी भी तारीफ कर रहे थे। पिछली बार वो हमारे एक मित्र विजय निश्चल जी, उन्होंने बताया कि भाई वो महाराज जी से मिले होंगे, तो महाराज जी उनको बता रहे थे कि प्रेम अच्छा रोल करता है नारद का। अभी कोई ऐसा पात्र है जिसका आप चाहेंगे कि आप उसका रोल करें जो अब तक आपने नहीं किया? केवट का रोल करना चाहता और भील नहीं था।
क्योंकि केवट के रोल में प्रभु राम के चरण धोने का अवसर मिलेगा और दिल्ली में प्रभु राम को जूठे बेर खिलाने का अवसर मिलेगा। ये 2 रोल मेरी बहुत इच्छा है करने की। अगर हमारे डायरेक्टर साहब मनोज वाधवा जी चाहेंगे कभी ज़िंदगी में आगे आने वाले टाइम में, तो मैं 2 रोल करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। अच्छा, रामलीला आपने राम मंदिर की तो चलो आप करते ही हैं, हाँ और जी। रामलीला भी आप देखते हैं पटौदी की? नहीं जी, समय नहीं होता। नहीं होता। नहीं, अब जिस दिन हमारा रोल नहीं होता हम वैसे सेवा करवा लेते हैं कि चलो भाई, जैसे स्टेज जमवा दी और आए गए मेहमान को देखना, कलाकारों को तैयार करना, छोटे छोटे कलाकार, क्योंकि मोस्टली देखें कि छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं ना वही पिटते हैं, उसी में लोग मतलब बच्चे मार खा जाते हैं। तो हम बच्चों को बताते हैं रोल आने से पहले कि आपने ये बोलना है, इस राजा की जय बोलना है, उसकी जय बोलनी है, तो ये ज़रूरी होता है। तो अपने जो राम मंदिर की रामलीला है जी, इसमें आप क्या खासियत देखते हैं कि किन महीनों में ये और उससे बेटर है? एक तो कि यहाँ भाईचारा बहुत अच्छा है हमारा आपस में, लोगों का एक दूसरे समाज से जुड़े हैं और सबके मतलब सुख दुख में भी तकलीफ में भी काम आते हैं। अभी हाल फिलहाल मेरे बेटे की शादी थी 2022 में, तो रामलीला कमेटी ने मेरे बेटे की सहायता के लिए कुछ दिया था। तो वैसे भी प्रेम प्यार भी है लोगों का आपस में, सुख दुख में सब में पहुँचते हैं। और इससे अच्छी रामलीला मैं शायद कहता हूँ कि राम से बढ़िया रोल तो हमारे रामलीला कोई कर ही नहीं सकता। बाकी सारे कलाकार अच्छे हैं, रावण का भी रोल अच्छा है, हमारे कक्कड़ जी करते हैं, बिट्टू खुराना जी, दशरथ का रोल बिट्टू खुराना जी करते हैं, और भी जितने भी कलाकार हैं सब मंजे हुए हैं। और ईश्वर की ऐसी कृपा होती है, सबसे सुपर डुपर हिट हमारी रामलीला जाती है। अच्छा, पर कोई कितना भी परिपूर्ण करे, कोई ना कोई थोड़ी बहुत कमियां भी रहती है, तो आप क्या चाहते हैं कि इस रामलीला में क्या सुधार किए जाने चाहिए? वैसे सुधार की कोई गुंजाइश तो नहीं है, वैसे तो सभी कलाकार मंजे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुधार की तो बस मेरे हिसाब से कुछ है ही नहीं कमी, मुझे तो ये लगता है। बाकी जनता को लगता हो तो कुछ कह नहीं सकता, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई कमी हमारे रामलीला में है। सबसे बढ़िया मंदिर है, बैठने का पक्का फर्श है, जनता आती है, आराम से बैठती है, कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आजकल में हम देखते हैं जैसे कि रामलीलाएँ कहीं होती हैं, वहाँ पे क्या करते हैं कि वो साथ में कई पात्रों को हंसी मजाक के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। जी, पर क्या ये उचित है? अनुचित है जी, बिल्कुल अनुचित है। ये उचित क्योंकि जो नहीं है। इतिहास है, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, उससे हटकर उसको हाँ, हास्य गलत है जी। लेकिन कुछ सीन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी बहुत तो चलती है, 5-10%, जैसे कि धनुष तोड़ने का सीन हो गया, शूर्पणखा का हो गया, इन तो में चलती है। लेकिन वैसे फालतू फंड का करना ये गलत है। कई जगह ऐसा भी देखने में आया है जैसे वो डांस करवा रहे हैं हाँ, वो गलत है, मैं खुद लड़कियों के। गलत है, ये तो बहुत ही गलत है। तो आप मानते हैं कि विशुद्ध रूप से ही होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए, शुद्ध रूप से ही होनी चाहिए रामलीला? शुद्ध रूप से होनी चाहिए हिसाब से। अपने राम मंदिर में इस चीज़ का ध्यान रखते हैं? जी, हमारे तो यहाँ बिल्कुल सभ्यता से होती है जी। तो जैसे कि इतिहास भी है इसका कि स्वामी अमरदेव ने इसकी स्थापना की थी। हाँ जी, हाँ जी, और हम इसके अध्यक्ष चले, बाद में स्वामी कृष्णदेव रहे, हाँ और जी, अब स्वामी धर्मदेव वर्तमान में, हाँ रहे। जी, हाँ। तो वो गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाता है। पूरा ध्यान रखा जाता है जी। इस बार आप इस रामलीला में क्या क्या रोल करने जा रहे हैं? इस बार एक तो मेरा नारद का है और भाट का है और पंडे हो गया, और जो ऋषियों का खून निकाल दिया तो उसमें ऋषि बन जाऊंगा। वैसे हम तो जी सेटअप नहीं है, हमें तो जहाँ फिट कर दो हम तो वहीं फिट हो जाते हैं। रामलीला की रिहर्सल चल रही है? जी, चल रही है, पूर्ण रूप से चल रही है। वही मंदिर भी करते हैं? हाँ जी, राम मंदिर में 9 से 11 बजे तक होती है और सभी कलाकार पहुँचते हैं और सबको पाठ लिखवा दिए गए, बांट दिए गए हैं, कोई परेशानी नहीं है और सभी कलाकार मंजे हुए हैं। ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छी रामलीला जाती है हमारे हर साल। तो रामलीला और रामलीला के मंचन को लेकर आप पटौदी न्यूज़ के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देता हूँ कि प्रभु राम से किसी भी रूप में जुड़े रहो, उनकी भक्ति करो, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, ये तो हर कोई मानता है। राम जी को पाने के लिए शंकर भगवान ने अवतार लिया, हनुमान जी बने। राम जी को पाने के लिए वैष्णो देवी जी ने मतलब विवाह नहीं किया, कि उन्होंने की जिद थी कि मैं प्रभु राम से विवाह करूँगी। और राम को पाने के लिए पता नहीं लोगों ने क्या क्या भक्ति करी है। और राम देखो ना, 9 लाख साल महाराज जी, हमारे धर्मदेव जी, स्वामी धर्मदेव जी महानेश्वर जी बता रहे थे कि 9 लाख साल हो गए उनके जन्म को, तब से लेकर राम का नाम चला आ रहा है। और आप देखते हैं कि इंसान अगर मरता है या तब भी यही बोला था राम नाम सत्य है, तो राम से बड़ा तो कोई नाम ही नहीं है, और इसलिए मुझे राम प्रिय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद।